Good evening, all. My name is Divya Bhatnagar, and I'm going to discuss about the biomolecules. So let's start. So what is the meaning of biomolecules? तो बायोमोलिक्यूल्स में जो बायो होता है उसका मीन्स होता है लिविंग, और मॉलिक्यूल्स मतलब होता है केमिकल. तो हम यूं भी कह सकते हैं कि ऑल द all the carbon compound that we get from living tissue या cells can be called biomolecules. all the all the carbon carbon compound that we get from living living tissues or cells that can be called biomolecules. Biomolecule. तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो अगर हमें लिविंग टिश्यू में से मिलते हैं तो उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं. और जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो या तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम या न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं. कार्बन कंपाउंड्स आर carbon compounds can be carbohydrates, lipid, third is protein, enzymes, और न्यूक्लिक एसिड. कार्बनिक कंपाउंड्स या तो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं या लिपिड्स हो सकते हैं या प्रोटीन हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं या न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड. Analysis of chemical compound. इसमें क्या होता है? फर्स्टली हम लिविंग टिश्यू लेते हैं. लिविंग टिश्यू या तो वेजिटेबल टिश्यू हो सकता है या वेजिटेबल पीस और लीवर पीस हो सकता है. ठीक है. Egg, living tissue या piece. It can be vegetable piece,
वेजिटेबल पीस, पीस और लीवर पीस। केमिकल कंपाउंड्स की जब हम एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम एक लिविंग टिश्यू का पीस लेते हैं, और लिविंग टिश्यू का जो पीस होता है या तो वो वेजिटेबल पीस हो सकता है या लीवर पीस हो सकता है। देन हम उसकी स्लरी बनाते हैं यूजिंग मोर्टार पिस्टल विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। we will make paste, या स्लरी, ठीक है, स्लरी यूजिंग मोर्टार एंड pestle with trichloro acetic acid। हमने एक लिविंग टिश्यू का पीस लिया, जो लिविंग टिश्यू का जो पीस है या तो वेजिटेबल पीस हो सकता है या लीवर पीस हो सकता है। देन वी विल मेक पेस्ट या स्लरी यूजिंग मोर्टार एंड पेस्टल विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। देन हम क्या करेंगे, देन फिल्टर using cheese cloth। हमने स्लरी बनाने के बाद क्या किया, उसको फिल्टर करेंगे विद चीज क्लोथ। तो एक जो पार्ट है वो फिल्ट्रेट पार्ट होगा, जो एक पार्ट है वो तो फिल्ट्रेट पार्ट या एसिड सोल्यूबल पार्ट होगा, और जो सेकंड पार्ट होगा वो एसिड इनसोल्यूबल पार्ट या डिटेरेट पार्ट कहलाएगा। ठीक है, एसिड सोल्यूबल पार्ट में क्या होगा, जो भी मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी पार्ट चीज क्लॉथ के ऊपर है गया उसको तो हम कहेंगे डिटेरेट पार्ट, और जो चीज क्लॉथ से नीचे निकल गया उसको हम कहेंगे एसिड सोल्यूबल पार्ट या फिल्ट्रेट पार्ट। ठीक है, फिल्ट्रेट या एसिड सोल्यूबल पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है उसे हम कह सकते हैं रिटेरेट पार्ट या एसिड इनसोल्यूबल पार्ट या एसिड इनसोल्यूबल होल। हमने अभी जैसा आपको बताया कि जो फिल्ट्रेट पार्ट होता है, जो भी चीज हम फिल्टर करेंगे उसको हम फिल्टर पार्ट कहेंगे, और इस फिल्ट्रेट या एसिड सोल्यूबल पार्ट में हमको जो माइक्रोमोलिक्यूल्स जिसे हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स वो प्रेजेंट होंगे। तो हम इसे माइक्रोमोलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स पार्ट,
मॉलिक्यूल पार्ट, ठीक है। जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का जो साइज होगा वो लेस देन 1000 होगा, लेस देन 1000 डाल्टन, ठीक है। इस साइज जो इसका होता है, जो माइक्रो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, वो जो इसका साइज होता है वो लेस देन 1000 डाल्टन तक हो सकता है, ठीक है। साइज स्मॉल, लेस देन 1000 डाल्टन। इसे हम इसका जो साइज होता है उसको हम कह सकते हैं कि इसका जो साइज है वो 18 to 800 डाल्टन भी हो सकता है, 18 to 800 डाल्टन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की। जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज मोर होता है और उसका जो साइज होता है, जो उसकी साइज का जो मॉलिक्यूल होता है वो उसको वो 10,000 डाल्टन तक हो सकता है, या 10,000 मोर देन 10,000 डाल्टन हो सकता है, ठीक है। इसका जो साइज होता है, साइज मोर होता है, मोर साइज मोर, ठीक है। मोर देन 10,000 डाल्टन। जो फिल्ट्रेट पार्ट होता है उसमें हम कह सकते हैं, इसमें फिल्ट्रेट पार्ट में हमें सिंपल शुगर देखने को मिल जाएगी, नाइट्रोजन बेस देखने को मिल जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड देखने को मिल जाएंगे और न्यूक्लियोसाइड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और एमिनो एसिड देखने के लिए मिल जाएंगे, एमिनो एसिड देखने के लिए मिल जाएंगे, सिंपल शुगर देखने के लिए मिल जाएगी, नाइट्रोजनस बेस देखने के लिए मिल जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड देखने के लिए मिल जाएंगे और न्यूक्लियोसाइड देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ एमिनो एसिड ठीक है। सेकंड इज सिंपल शुगर, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियो जो एमिनो एसिड, सिंपल शुगर, नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, इनको हम बायो माइक्रोमोलेक्यूल्स बोलते हैं क्योंकि इनका जो साइज होता है 1000 डाल्टन तक होता है। तो एमिनो एसिड का जो कॉम्प्लेक्स रूप होगा वो बायो माइक्रोमोलेक्यूल्स में जो कॉम्प्लेक्स रूप होगा उसे हम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। जो एमिनो एसिड का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसे हम प्रोटीन कहेंगे, प्रोटीन, ठीक है। सिंपल शुगर का कॉम्प्लेक्स रूप, शुगर होगा। नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड का जो कॉम्प्लेक्स रूप होगा उसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड कैन बी डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड
ठीक है। इस जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उसके जो एग्जांपल हैं वो प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स शुगर और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है जिसे हम लिपिड बोलते हैं। लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली अ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। एक्सेप्शन, लिपिड, 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 lipid is not, yeah, it is not, it is not, it is not a, it is not strictly a, strictly a, strictly a biomacromolecules, biomacromolecules. Why lipid is not strictly a biomacromolecules? ठीक है।